अस्सलाम वालेकुम। गोल्डन 120 व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, फाइनल एग्जिट के लिए इकामा में कम अज़ कम कितनी मुद्दत बाकी होना चाहिए और फाइनल एग्जिट के बाद कितने दिन की मोहलत होनी चाहिए और फाइनल एग्जिट की फ़ीस कितनी होती है मेरे भाई, इन सब सवालों के जवाब मैं देने लगा हूँ। वीडियो को ध्यान से आखिर तक लाजमी देख लेना और चैनल को सपोर्ट के लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है। चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके तावन का मेरे भाई बहुत शुक्रिया। देखिए मेरे भाई, सऊदीया में इमिग्रेशन कवानीन बिल्कुल वाज़ेह हैं। सऊदी कानून के मुताबिक जब फाइनल एग्जिट लगा दिया जाता है, कार्रवाई की जाती है, तो उस वक्त आपका इकामा एक्सपायर ना हो। अगर आपका इकामा एक्सपायर है तो उस वक्त आपका फाइनल एग्जिट यानी खरूज नहाई नहीं लगाया जा सकता। अगर आपका इकामा एक्सपायर है और खरूज नहाई लगाना चाहते हैं तो उस सूरत में पहले आपको इकामा तजदीद करवाना पड़ेगा, जिसके लिए अब ये सहूलत फ्राहम कर दी गई है और 3 महीने के लिए भी आपका इकामा तजदीद करवा सकते हैं। इस सहूलत से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। खरूज नहाई के लिए अगर आपके इकामे की मुद्दत तकरीबन 10 दिन बाकी हो तो खरूज नहाई भी लगाया जा सकता है, लग सकता है। ये हो गया। दूसरा, देखिए मेरे भाई, अगर आपको खरूज नहाई यानी फाइनल एग्जिट लगा दिया गया है तो फिर आपके पास 60 दिन की मोहलत होती है। इस दौरान उसे सफ़र करना ज़रूरी होता है, यानी 2 महीने के अंदर आपने हर सूरत में सऊदी अरब को छोड़ना होता है। अगर आप चाहते हैं कि इसी दौरान आप सफ़र नहीं करना चाहते, सऊदी अरब को छोड़ना नहीं चाहते, तो 2 महीने ख़त्म होने से पहले आपको खरूज नहाई कैंसिल करवाना पड़ेगा। और खरूज नहाई कैंसिल कराते वक्त ये ज़रूरी है कि आपका इकामा एक्सपायर ना हो। इकामा एक्सपायर होने की सूरत में खरूज नहाई कैंसिल नहीं कराया जा सकता। उसके लिए ज़रूरी है कि पहले आप इकामा की मुद्दत को आपने तजदीद करवाना है, उसके बाद खरूज नहाई वीज़े को कैंसिल कराया जाएगा। अगर 60 दिन की मुद्दत ख़त्म होने पर आपने सफ़र नहीं किया तो इस सूरत में आपको 1000 रियाल जुर्माना अदा करना पड़ेगा। एक और बात यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं कि अगर आप खरूज नहाई की जो मुद्दत होती है 60 दिन, अगर उसके अंदर आप कैंसिल करवाना चाहते हैं तो फिर आप पर कोई जुर्माना ऐद नहीं होता। उसके लिए इकामा की मुद्दत बाकी होना ज़रूरी है। और आखिर में ये कि उसकी कितनी फ़ीस होती है। देखें, अगर आप फाइनल एग्जिट लगाना चाहते हैं तो उसकी बिल्कुल कोई भी फ़ीस नहीं होती। अगर आप छुट्टी जाना चाहते हैं तो तब आपको 1 महीने के हिसाब से सऊदी छोड़ने पर, फाइनल एग्जिट पर दोबारा वापस ना आने पर कोई फ़ीस नहीं है। अगर आप 2 महीने 3 महीने या 4 महीने छुट्टी जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको महीने के हिसाब से फ़ीस देना होगी। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई बात रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं आपको लाजमी गाइडलाइन दूंगा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।